नमस्कार बच्चों। तो आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल को प्रस्थान किए। तो इसके बाद लेसन हम पढ़ेंगे। तो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। अयोध्या आप जानते होंगे राम की नगरी है, ठीक है। तो वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। घुमाव मतलब जहाँ से घूमना, ठीक। राजमहल पीछे छूटता गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। तीखा बच्चे आप जानते होंगे, नोकदार, ठीक है, जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देना। और तब सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। दृष्टि मतलब नज़र, और ओझल होना मतलब सब कुछ गायब हो जाना। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। उत्साह मतलब खुशी होना। वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। बसेरा यानी कि घोंसला। जैसा शाम होती है सब अपने कहाँ आते हैं, घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चिड़िया भी क्या करती है, अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। आसमान मटमैला हो गया था। मटमैला होना मिट्टी के रंग जैसा लाल होना। चारवाहे लौट रहे थे। चारवाहे किसको बोलते हैं बच्चों? ये जो है गायों को चराते हैं। गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए, मतलब जब गाय का ग्रुप समूह जाता है ना, तो क्या होता है, पूरा धूल उड़ती है। तो चरवाहे क्या होता है, उनकी धूल से वो आधा छिपा हुआ। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। विश्राम करना, आराम करना, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों ने चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार करना क्या होता है? मारना, ठीक है। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो, मतलब वो सोए होंगे तब भी उन पर प्रहार नहीं कर सकता था। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर लौटे। महर्षि निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। तो बला और अति बला मतलब ये बच्चों जो है ये विद्याएं हैं, ठीक है। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। संगम का अर्थ है बच्चों जहाँ पर मिलन होना, 2 नदियों का मिलन होना। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे महर्षि के ठीक पीछे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष और वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। कठिन होना आसान नहीं होना, जहाँ मुश्किल होता है, ठीक है, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो नदी पार जंगल था, घना जंगल, घना और दुर्गम। घना जंगल बच्चों जहाँ जो बहुत घना होता है, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है, उसे तो
घना बोलते हैं, और दुर्गम जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी क्योंकि घना जंगल था, और जो सूरज की किरणें पड़ती थी वो कहाँ पर पहुँचती थी? पेड़ पर। तो ज़मीन पर जो है सूरज की किरणें नहीं पहुँचती थी। इतना घना व डरावना भी था। ठीक है, जहाँ घना होता है तो बच्चे सभी वो डरते हैं ना, घना जंगल होने से क्या होता है, सब डरते हैं। तो हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, कीट वगैरह होते हैं तो उससे झिंगुर बोलते हैं। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, कर्कश बोलने से जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते, जिसको हम सुनना नहीं चाहते, कठोर ध्वनि। ठीक है, राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, आश्वस्त मतलब उनको बताना, समझाना। ठीक है, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। ताड़का के डर से कोई उस जंगल में या इस वन में नहीं आता। ठीक है, जहाँ ये ताड़का जो है बहुत बड़ी राक्षसी थी। ठीक है, तो इसको जो है राम ने मारा था। ठीक है, तो उसका डर था, उसके कारण जो है उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था, और जो भी आता था उसे ताड़का क्या करती थी? मार डालती थी। ठीक है, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है, तो जो सुंदर वन था वो ताड़का के डर से उस वन का नाम जो है ताड़का वन पड़ गया था, इतना डर था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध में बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया। मतलब ताड़का जब आ रही थी, ताड़का की धार से जो धूल वगैरह वो सब क्या हो गया था? उड़ने लगा था, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। देखा बच्चों, ताड़का जब आई तो क्या करी? राम को डराने के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थर को बरसाने लगा। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों में गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तो इस तरह से ताड़का का अंत हो गया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली थी, विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। भय से डर, देखेंगे बच्चों, भय मुक्त, जहाँ किसी का डर नहीं होना। भय से मुक्त। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। सरसराहट जो पत्ते मतलब जो आवाज़ आते हैं वो सरसराहट होता है। शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धा आश्रम अंतिम पड़ाव पर था। महर्षि का आश्रम छोटा, रास्ता छोटा भी था, मनोहरी भी। मनोहरी का अर्थ होता है मन को हरने वाला।
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासी ने उनकी अगवानी करी। अगवानी का अर्थ होता है उनका आदर संस्कार करना। अभिनंदन करना, नमस्कार करना। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गया। अनुष्ठान प्रारंभ हुए। अनुष्ठान का अर्थ होता है बच्चों धार्मिक कार्य, धर्म से संबंधित कार्य। वो भी सही रहेगा। अनुष्ठान का अर्थ मैंने लिख दिया है, धर्म से जुड़े कार्य। अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, मतलब जिसमें कोई बाधा ना हो। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति से ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ में तुनीर, हाथ में धनुष, हर स्थिति में अपने को तैयार किया उन्होंने। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज से आसमान भर गया। सुबह और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम में धावा बोल दिया। ये जो सुबह और मारीच थे ये राक्षस थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आश्रम में धावा बोल दिया। इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। इनकी जो माँ थी, सुबह और मारीच की जो माँ थी वो कौन थी, ताड़का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आश्रम में धावा बोल दिया। राम ने राक्षसों को हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगने से मूर्छित हो गया। मूर्छित होना जो होता है बेहोश हो जाना। मूर्छित होना, बेहोश हो जाना। राम के वेग से वो जो है बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं और जब होश आया तो वो उठकर कहाँ गया, दक्षिण की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबह को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए, ठीक है। और मारीच तो भाग गया और सुबह को क्या हुआ, सुबह को बाण लगा और वो वहीं पर गिर गया। सुबह के मरने से पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। संपन्न होना, समाप्त होना या पूरा होना। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। विदेहराज जो है जनक का ही नाम है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है। अद्भुत यानी कि अनोखा, अद्भुत का अर्थ है अनोखा। शिव धनुष, शिव का धनुष, तुम उसे देख लो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। तो सभी मतलब नया जगह जाते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं, सबको मतलब एक उत्साहित होता है, एक उत्साह होता है, एक खुशी होती है कि उनको नया जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सो नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ
वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए नगर में पहुँचे। गौतम ऋषि, ठीक है, ये तो एक ऋषि थे, ये भी गौतम ऋषि। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदयराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण में खिंचता चला जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। तो पता है राम और लक्ष्मण किसके पुत्र थे बच्चों? राजा दशरथ के पुत्र थे। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदयराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में, उद्यान यानी कि बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित थे। ऋषि, मुनि, राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों की आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था। उन्हें लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। तो इतना बड़ा धनुष था बच्चों। 8 पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर किसको बोलते हैं बच्चों? सेवक को। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदयराज पल के लिए उदास हो गए। ठीक है, मतलब विदयराज जो जनक थे, एक पल के लिए क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। मतलब लज्जित होना, शर्म आना, उठाना तो दूर, वे उसे हिला भी ना सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? विदयराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को प्रणाम किया। ठीक है, उनका संकेत पाया और उनका संकेत पाते ही वो क्या करने लगे? विशाल धनुष को उठा लिया। ठीक है, तो यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ का अर्थ होता है बच्चों शिथिल होना। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदयराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, वो प्रतिज्ञा जो है पूरी हो गई थी कि जो यह धनुष तोड़ेगा वह उससे सीता का विवाह होगा। उनकी अनुमति जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम सीमा पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन जल्दबाजी में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग
में तोरण द्वार, तोरण में जो ऊंचा ऊंचा द्वार होता है, पताका से सजा होता है, बने यानी कि झंडों से सजा होता है। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुसज्जित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, वंदनवार बच्चों जो माला फूलों की माला से सजाते हैं उन्हें वंदनवार कहा जाता है। एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह के ठीक पहले विदयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां हैं, मांडवी और सुकृति। कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधू की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि हुई, गालियाँ गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ, जंगल से जनकपुर तक। तो आशा है बच्चों आप लोगों ने इस पाठ को, इस अध्याय को समझ लिया होगा। बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, आप जो है इस प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और एक काम कीजिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेना। ओके बच्चों, तो कैसा लगा पाठ? तो आशा है आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।